हाँ, कौन सा सिंबल? इन्फीम। अब देखिए, किसी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम ही तो हम किसी सेट को की कॉम्पैक्टनेस ना कह दें, कॉम्पैक्ट तो दूसरा हो जाएगा। जैसे हम चाह रहे हैं कि हम खुद को लिखना चाह रहे हैं, तो ये और ये यहां से लेके यहां तक हम ऐसे ही तो लिखेंगे। बात सुन जा रही है? हम केवल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाले जितने भी पोर्शन है हम उसको लिखना चाहेंगे, तो वही हम कॉन्वेक्स कहां से इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड टू लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड टू लीस्ट अपर बाउंड तक लिख दें, मेरा काम हो जाएगा। कौन सा ब्रैकेट? नहीं, ये एक नोटेशन है, जस्ट लाइक ऐसा ऐसा। दूसरा S इज इक्वल्स टू, ऐसा हो सकता है कि इन्फीमम S भी ना बिलोंग करे और सुप्रीमम S भी ना बिलोंग करे सेट से, ठीक? इफ बोथ इन्फीमम एंड सुप्रीमम of a set does not belongs to the set, does not belongs to the set, then S is called क्या? ओपन इंटरवल। S को हम बोलते हैं क्या? ओपन इंटरवल, ठीक है। तीसरा, एक और क्या नोटेशन हो सकता है? S ऐसा हो सकता है कि इन्फीमम S आए और सुप्रीमम S आए ना, ठीक? और इन्फीमम ना आए और सुप्रीमम आ जाए, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक? आया ना? इफ एनी वन does not belongs to the set, then called कौन सा? सेमी ओपन, और इसे सेमी क्लोज्ड भी तो बोल सकते हैं, आधा ओपन, या हम इसे आधा क्लोज्ड भी तो बोल सकते हैं, ओपन और सेमी क्लोज्ड। अब यहाँ पे ये तरीका नहीं है कि वो होता है ना कि नहीं तुम सेमी ओपन बोल दो तो तुम निराशावादी हो, वो होता है ना कि गिलास में आधा भरा है कि आधा खाली है। तो मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि सेमी ओपन बोल दोगे ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे और ये पेसिमिस्टिक हो जाओगे, तो वैसा कुछ यहाँ पे होने से रहा, ठीक? ये पूरी बातें समझ में आ गई, ठीक? तो दिक्कत ये पूरा चले। आगे बढ़े, हटा दे इसको। अब ये नोटेशन याद रखेगा, नोटेशन बहुत काम की चीज़ है। मैंने सेमी ओपन क्या होता है पहले तो शुरुआत में बात ही नहीं करी थी, अब समझ में आया कि क्यों इन्फीमम सुप्रीमम डिफाइन करा था। अब चलिए इधर बताइए, कोई सेट S है, X इज सच दैट X इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन 2। बताइए, इसका इन्फीमम पहले लिखेंगे, तो इन्फीमम ऑफ S
इन्फीमम ऑफ एस मतलब लीस्ट अपर बाउंड, ऐसा क्या? नहीं, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा? तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन हो जाएगा? 1। ठीक। इन्फीमम सुप्रीमम ऑफ एस लीस्ट अपर बाउंड 2। ठीक। इट बिलोंग्स टू एस, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एस। जो नहीं बिलोंग कर रहा उस पर ओपन डाल दें, क्लोज। तो इन्फीमम टू सुप्रीमम, इन्फीमम कौन है? 1 to 2, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे open। तो एस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक, बात समझ में आई? पहला। दूसरा क्या है? दूसरा, अच्छा ये बताइए, इसको s इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेस देन 1। दूसरा। तीसरा, s सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो ये सेमी ओपन टाइप का है या सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड? और सेमी क्लोज्ड, ये क्या है? इनको सुप्रीमम सॉरी इन्फीमम ऑफ एस, ये 1 के बराबर या 1 से छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो इसके सभी एलिमेंट से छोटा हो। सबसे छोटा हो, पहले तो इसके सभी एलिमेंट से छोटा हो वो, ऐसा नंबर बताइए। माइनस इन्फिनिटी, तो सुप्रीमम ऑफ एस इज इन्फीमम ऑफ एस इज माइनस इन्फिनिटी, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये बिलोंग कैसे करेगा? सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 लीस्ट अपर बाउंड। तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो डज नॉट बिलोंग्स टू एस। और जब दोनों ही ना बिलोंग करें तो दोनों ही पे क्या लगा देंगे? पहले इन्फीमम लिखते हैं, तो इन्फीमम हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1, दोनों पे ओपन, दिस इज एस। इसे हम क्या बोलते हैं? अब दोनों ही नहीं बिलोंग करते हैं तो ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका इन्फीमम ऑफ एस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 या 1 से छोटी, पूरे नंबर्स इसके सभी एलिमेंट से छोटे होंगे, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा? 1। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है? 1। और इन्फीमम हो गया, सुप्रीमम कौन होगा? सुप्रीमम ऑफ एस 2 होगा, लीस्ट अपर बाउंड, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं सेट से। इसका मतलब क्या है कि एस विल बी इक्वल्स टू क्लोज्ड 1 to 2। ये पूरी बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। ये पूरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, इनके बारे में क्या ख्याल है? इन्फीमम ऑफ एस वन या 1 से छोटे पूरे नंबर्स, इसके इन्फीमम बनेंगे। 1 या 1 से छोटे पूरे नंबर्स इसके लोअर बाउंड बनेंगे, और सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 होगा, हाँ या ना? तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं? इन्फीमम ऑफ एस। ठीक। सुप्रीमम ऑफ एस क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड, ये भी 1 होगा। और एज बोथ बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? एस कैन बी रिटन एज क्लोज्ड इंटरवल 1, अल्फा वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा, 5वां।
इनके बारे में क्या ख्याल है? अभी आपको 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 नल सेट मैंने इंटरवल होता है। अब ये इंटरवल है, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे? इंटरवल है तो क्या लिखेंगे इसे? जस्ट लाइक बाकी के सब की तरह इसका इन्फीमम क्या होगा? इसका लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड का सेट लिखें, ऑल रियल्स, कोई भी नंबर उठा लो, ऑल रियल्स। उसमें सबसे बड़ा वाला कौन होता है? सब ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वाला कौन होगा? इन्फीमम। तो इन्फीमम इसका कितना आएगा? प्लस इंफिनिटी। हाँ या ना? ठीक। अच्छा, सुप्रीमम ऑफ एस, सबसे छोटा वाला, चूंकि अपर बाउंड का सेट यदि बोले तो ऑल रियल्स, पहले ही बता रखा है अपर बाउंड का सेट क्या आएगा? ऑल रियल्स, कि नहीं आएगा? और उसमें से सबसे छोटा वाला माइनस इंफिनिटी। एस दोनों ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दोनों ही नहीं बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एस विल बी इन्फीमम टू सुप्रीमम। इन्फीमम इज व्हाट? माइनस इंफिनिटी। कुछ समझ आया? आर को भी लिखते थे, आर भी एक इंटरवल है। आर को कैसे लिखते थे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बाहर में देख लो, आर का सुप्रीमम क्या है? माइनस इंफिनिटी, इन्फीमम। छठा आर, इन्फीमम क्या है इसका? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। सुप्रीमम क्या है इसका? कैसे लिखते हैं? इन्फीमम टू सुप्रीमम, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। चूंकि दोनों ही नहीं बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पे ओपन। ये कुछ दिख रहे हैं? तो ये हो गया हमारे पास नल सेट का रिप्रेजेंटेशन, छठा था। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता ही दिया। सेट्स के मतलब इंटरवल्स की पूरे अच्छे तरीके से इंटरवल डील कर दिया। ठीक, अब टोटल काम कहाँ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हटा दे इसको। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, सबसेट्स। क्या है सबसेट्स? क्या है वो हेडिंग डाल दीजिएगा। कैसे डिफाइन करते हैं? इफ A is the subset of B, यदि A B का सबसेट है, देन तब if X belongs to A, it implies कि X belongs to B। क्या बोला मैंने? ए बी का सबसेट है, तब यदि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई कर देगा कि वो बी से बिलोंग करेगा। बात खत्म। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय represented by
क्या, A इज द सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा वाला, हम ऐसा कुछ नहीं लिखने वाले, ठीक। हाँ, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, पर ये एक अच्छा नोटेशन है। आएगा, अभी आ गया, बताएंगे अभी आगे बताएंगे आप। हाँ, तो वो बोल देते हैं, प्रॉपर बोल देते हैं, अपना अपना मानने का तरीका है, अपना अपना नोटेशन है, जब वो लिखेगा तो आपको बता के लिखेगा, ठीक। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ए है और बी है 1 2 3 4 5, ठीक। तो 2 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, इट implies इफ A इज द सबसेट ऑफ B, तो दिख रहा है ना, ए बी का सबसेट है, इसके पूरे एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B, इट implies क्या इंप्लाई करता है कि इसके पूरे एलिमेंट्स मतलब 1 2 और 3 बिलोंग्स टू B, ठीक है। कोई दिक्कत, ये समझ आए। अब कुछ लोग जो डिस्क्रीट सेट्स के लिए बताते हैं वो, तो मैं दो तरीके से बता देता हूं, और एक ये लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकती है, पर हमें इसको डिफाइन करना हो समझने के लिए तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट sets which can be formed with the elements of a set। किसी सेट के एलिमेंट्स से जो भी आप डिस्टिंक्ट सेट्स बना सकते हो, ठीक, आर कॉल्ड क्या, सबसेट्स। तो ये लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है, केवल लैंग्वेज में, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि इफ x बिलोंग्स टू a, इट इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू b। अब मान लीजिए मैंने कहा कि a इज द सबसेट ऑफ b, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू a, इट इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू b। x a में कोई x आया तो वो b में आएगा। हमने क्या बोला, a b का सबसेट है, तो a में यदि कोई x आया तो वो इंप्लाई कर देगा कि b में भी x आएगा, ठीक। अब मैंने कहा कि इफ a is equals to 5 and b is equals to some another set x, तो ये क्या कहेगा कि भैया 5 में तो कुछ है ही नहीं। मैंने पहले भी बताया था ऐसा यदि बुखार हुआ तुम्हें तो तुम ये 2 टिक्की ले लेना, या यदि तुम्हें बुखार होगा तो तुम ये 2 टिक्की ले लोगे, ठीक।
आपने टिक्की नहीं तो तुम सही हो जाओगे, 2 टिक्की लेके तुम सही हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? तुमने नहीं लिया, बुखार ही नहीं हुआ, तुम सही थे। हाँ या ना, ऑलरेडी तुम पहले से सही थे, है कि नहीं? अब यहां पे क्या हुआ कि ए यदि कोई सबसेट है बी का, तो यदि एक्स ए में आया तो बी में भी आएगा। तो फाई में तो कोई आ ही नहीं रहा है, और जब फाई में कोई आ ही नहीं रहा है तो एक्स में चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सबसेट हो गया। नहीं आया तो उसमें आया होगा, आया ही नहीं कोई तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो बताया मैंने, वो तो ऑलरेडी पहले से ही ट्रू है ना, सबसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सबसेट होगा, वो तो पहले से ही ठीक होगा, दवाई नहीं ली तो। अभी तो कुछ देर पहले बताया था, ये बात पहले ही बताया था कि नहीं बताया था? ये चेक करने की जरूरत है, ये तो ठीक है, ये होगा या नहीं ये बात नहीं। ऐसे देखो, मैंने कहा कि आप जो है बुखार आया आपको, बाय द वे बुखार आया, तो आप ये दवा ले लीजिएगा, दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक, आपने दवा नहीं ली है, इसका मतलब क्या? आप ठीक है तभी तो दवा नहीं ली। आपको बुखार आया, आप दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपको बुखार ही नहीं आया, पहले से ही आप ठीक थे। हाँ या ना? अब यहां पे क्या है कि यदि कोई एक्स आया तब वो बी में आएगा, बी में पक्का आएगा, तो हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। पक्का आया होगा। और यहां पे देखिए ए में तो कोई आया ही नहीं, तो ए में कोई आया ही नहीं, तो इसका मतलब ऑलरेडी पहले से ही उसका सबसेट रहा होगा। अभी बताया ना मैंने कि वो तो पहले से ही सही रहा होगा, तभी तो दवाई नहीं ली। समझे इस बात का मतलब? ये पूरी बात समझ में आ रही है? या इसका निगेशन लिख सकते हैं आप, इसका निगेशन लिख लीजिए। निगेशन क्या लिखेंगे आप? इसका निगेशन क्या होता है? x बिलोंग्स टू ए का निगेशन, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट इंप्लाइज कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखिए x does not belongs to phi, it implies x does not belong to phi. X does not belong to phi, it implies that यदि x a से नहीं आएगा तो ये सॉरी इसका निगेशन, इसी का निगेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, a इज द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, तो क्या लिखें? ऐसा x does not belongs to a, it implies x does not belong to b, it implies yeah, x does not belongs to a, it implies कि x नहीं ये गलत बात है। it does not x does not belongs to a, it does not belongs, it does not imply Does not imply x does not belongs to b। ठीक, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो फाई में कोई एक्स आया ही नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बी में ना हो। किसी भी सेट को ले ले, किसी भी सेट को आप ले ले। ऐसा हो सकते हैं कि जैसे ए मतलब एक वैकेंट मान लो, हाँ वैकेंट, यहाँ पे कोई बी में पूरे जितने होंगे तो ठीक है, लेकिन एक रिक्ति भी तो बोल सकते हैं। नहीं, रिक्ति नहीं बोल सकते, रिक्ति उसका एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट नहीं बना तो फिर सबसेट कैसे बनेगा? तो ठीक, नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई जरूरत नहीं है कि एलिमेंट होगा तभी वो सबसेट होगा। इस बात को समझिए, इज द एलिमेंट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ में फर्क होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया, ये डेफिनेशन थी यहाँ पे हमारे पास, इसको हटा देता, ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं हम अपने पास।
इफ x बिलोंग्स टू a, देन इफ x बिलोंग्स टू a, यदि x a में आया तो b में भी आना चाहिए। ठीक, यहां पे यदि मान लो आया ही नहीं तो चेक करने की जरूरत है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमें 5 को चेक करने की जरूरत है क्या? 5 को, 6 को, 6 सबसेट है? इसमें 6 तो आया ही नहीं है, तो हमें 6 को चेक करने की जरूरत है? क्या कहेंगे कि ये ऑलरेडी इसका एक सबसेट है, ये इसका एक सबसेट वो तो है ही है कि नहीं? जैसे मान लो 4.5, अब बताओ 4.5 इससे इसका एलिमेंट है क्या? जब एलिमेंट है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत है क्या कि इसमें आया कि नहीं आया? ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट होगा। मतलब जो ए है, हाँ, वो क्या एलिमेंट है? उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो चेक करेंगे ही नहीं, वो सबसेट होगा। तो अगर मान लो जैसे 6 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, ठीक, तो 6 ए में नहीं है, 6 ए में नहीं है, तो क्या 6 बी का सबसेट है? 6 कैसे बी का सबसेट बनेगा? 6 तो बी का एलिमेंट बनेगा। कहाँ एलिमेंट है? बनेगा भी तो एलिमेंट ही तो बनेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू a, यदि x a से आया, मान लो ए से आया है, हाँ, तो ठीक a से कहाँ आया है? 6 तो a में है ही नहीं, तो 6 a में है ही नहीं तो हमें चेक करने की जरूरत है क्या? वो आया है तो क्या नहीं आया तो अगर मान लो ए से नहीं आया वो एलिमेंट, ठीक, तो वो बी में होगा कि नहीं?